नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। रघुवंश द्वितीय सर्ग की इस श्रृंखला में आज ये हमारा 12वां दिन है। हमने 44 श्लोक पढ़ लिए हैं। आज 45वां श्लोक है। जब सिंह ने अपना परिचय दिया, उसने बताया कि वो भगवान शिव का चर है और भगवान शिव ने उसे इस देवदारू वृक्ष की सुरक्षा में नियुक्त किया था, जो अंकागत सत्ववृत्तिम विधाय, अंक में आ जाए जो प्राणी, उसकी वृत्ति समझ लेना, अर्थात जो इस वृक्ष के नीचे आ जाए उसको अपनी वृत्ति या वेतन समझ लेना, उसी को भोजन, उसी का भक्षण करके तुम जीवित रहना। ऐसा नियम निर्धारित करके भगवान शिव ने मुझे यहाँ नियुक्त किया, ऐसा उसने बताया। उसके बाद महाराज दिलीप कहते हैं कि यद्यपि आप जीत चुके हैं और मैं हार चुका हूँ, मेरे शस्त्र आप पर काम नहीं किए, वैसे भी आप भगवान शिव के अनुचर हैं। अब मैं कुछ कहने लायक तो नहीं बचा। मैं जानता हूँ कि अब जो कुछ मैं कहूँगा उस पर आपको हंसी आएगी। होता भी यही है। राजा अपनी बात कहता है और सिंह हंसता है। हम सिंह को न सिर्फ मानवीय भाषा, जो उस समय संस्कृत थी, संस्कृत बोलते हुए देखते हैं, बल्कि उसे हंसते हुए भी देखते हैं। आगे वाले श्लोक में हम देखेंगे, किंचिद विहस्य अर्थपतिम बभाषे, वो हंसता भी है, लेकिन राजा जानता है कि यद्यपि मेरी बात का उपहास किया जाएगा, लेकिन चूंकि ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मेरा दाय है, मेरा दायित्व है, तो मैं इसे कहूँगा ज़रूर। और वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि वे भगवान शिव मेरे भी पूजनीय हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, वो तो सृष्टि, पालन और संहार तीनों के हेतु हैं, उनसे तो कौन मुकाबले की सोच सकता है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी ड्यूटी है इस गुरु की धेनु की रक्षा करना। मेरे गुरु आहिताग्नि हैं, यज्ञ करने वाले हैं, और उनके यज्ञ का साधन एकमात्र यह धेनु है जो उनका धन है। उनके इस एकमात्र धन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और इस कर्तव्य के तहत इस गाय को यूं मारे जाते हुए देख कर मैं उसकी उपेक्षा तो नहीं कर सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रश्न पर वो कहते हैं कि सत्वम मदीयेन शरीर वृत्तिम देहेन निर्वर्तयितुम प्रसीद, दिनावसानोत्सुक बालवत्सा विसृज्यताम धेनुर्यम महर्षे। सत्वम, उसने कहा था ना, अंकागत सत्ववृत्तिम विधाय, तो वो जो अंकागत सत्ववृत्ति वाले आप हो, वह आपके अंक में, यानी इस वृक्ष के नीचे सिर्फ गाय ही नहीं आई है, मैं भी तो आया हूँ। तो आपके अंकागत सत्ववृत्ति का व्रत तो पूर्ण हो गया। आपको पालना करनी है, गाय न सही मैं सही। सत्वम मदीयेन देहेन, वह आप मेरे देह के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा, शरीर वृत्तिम निर्वर्तयितुम प्रसीद, अपनी शरीर वृत्ति को, आपने कहा कि आप इस गाय को किसी और इरादे से नहीं मारना चाहते, ये तो आपकी शरीर वृत्ति है, ये आपका भोज्य है, आपके लिए व्रत की पारणा है।
शरीर वृत्ति के लिए अपराध न होता होगा तो आपकी शरीर वृत्ति को मना कौन कर रहा है? आप अपनी शरीर वृत्ति, शरीर का धर्म है भोजन करना, शरीर की आवश्यकता है, तो अपनी शरीर वृत्ति का निर्वाह करें। शरीर वृत्तिम निर्वहितुम प्रसीद। हे महाराज, आप मेरे शरीर के द्वारा अपने शरीर की वृत्ति का निर्वाह करने में आप प्रसन्न हो। आप प्रसन्न हो अर्थात आप मुझ पर कृपा करें और मेरे शरीर से अपनी भूख मिटा लें। इयम महर्षेः धेनु, ये जो महर्षि की यानी महर्षि वशिष्ठ की जो धेनु गाय है, जो दिनावसानोत्सुक बालवत्सा है, जिसका बालवत्स, जिसका छोटा सा बछड़ा, वत्स कहना पर्याप्त नहीं था, बालवत्स छोटा बच्चा दिन के अवसान पर उत्सुक होगा अपनी माँ से मिलने को, या दिन के अवसान पर जो माँ अपने छोटे बच्चे से, छोटे बछड़े से मिलने को उत्सुक होगी, ऐसी इस महर्षि की गाय को छोड़ दो। वत्स शब्द का ही अपभ्रंश होकर के बच्छ बनता है और बच्छ से ही बच्चा शब्द बनता है। तो गौ और उसके बच्छ यानी वत्स का इस दुनिया में कोई सानी नहीं है। इसमें ये साभिप्राय विशेषण है, दिनावसानो सुख बालवत्सा इत्यादि, इसलिए यहाँ परिकर अलंकार है। और अनुप्रास तो होता ही है, आँख मूंद कर आप कह सकते हैं। रघुवंश द्वितीय सर्ग के प्रत्येक श्लोक में आप एक अलंकार पाएं और दूसरा आप अनुप्रास कह सकते हैं कि अनुप्रास है, निश्चित रूप से आपको मिलेगा। तो ये दो अलंकार हैं। इसमें उसके कहने का भाव ये होता है कि वो किसी भी तरह से नंदिनी को बचाना चाहता है। गौ रक्षा के साथ साथ उसकी गुरु भक्ति भी प्रदर्शित होती है और गुरु के अग्निहोत्र को खंडित होने से बचाने का प्रयास भी यहाँ वो करता है। गौ के बाल वत्स का उल्लेख करके मानो वो सिंह की सहानुभूति जताने का प्रयास करता है कि कुछ भी समझो, आप मेरी गुरु भक्ति समझो, गुरु के यज्ञ का खंडन होने से बचाने का प्रयास समझो, या एक छोटे से बच्चे की माँ को उससे मिलाने का प्रयास समझो, लेकिन कैसे भी करके मुझ पर आप कृपा करो, प्रसीद, कि मेरे शरीर से अपनी शरीर वृत्ति का निर्वाह कर लो, मुझे खा करके आप अपना पेट भर लो और इस गाय को छोड़ दो। और इतना कहते ही सच में जैसा कि उसने कहा था, हास्यम वचम यद मत यदहम विवक्षु, जो मैं कहना चाहता हूँ वो वचन हास्य के योग्य होगा, जैसा उसने कहा था वही होता है। अथांधकारम गिरिगह्वराणाम दष्ट्रा मयूखै शकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित विहस्यार्थपतिम बभाषे। अथांधकारम गिरिगह्वराणाम, इस प्रकार से गिरि के गह्वर यानी गुफा का जो अंधकार था उसको दष्ट्रा मयूखै शकलानि कुर्वन्, उसको अपनी दष्ट्रा यानी दाढ़ यानी अपने दांतों के मयूख यानी चमक से, किरणों से, शकलानि कुर्वन् खंडित सा करता हुआ, उस अंधकार को भेदता हुआ, भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूयः यानी फिर से, स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर अर्थात भगवान शिव का जो पार्श्ववर्ती था, भगवान शिव का जो के जो समीप रहने वाला अर्थात उनका जो अनुचर था, वो किंचित विहस्यार्थपतिम बभाषे, वो थोड़ा सा हंस करके उस अर्थपति से, उस राजा से बभाषे कहने लगा। यहाँ पर दष्ट्रा मयूखों से किरणों, दष्ट्रा मयूख उसकी दाढ़ के, उसके दांत की चमक की किरणों से गुफा के अंधकार को दूर
होने का जो निदर्शन है वो अतिशयोक्ति का प्रतीक है। अनुप्रास तो होता ही है। भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती र भ स विहस्यर्थपतिं बभाषे भ श दष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन् गिरिगह्वराणां ग र, इन सब वर्णों की आवृत्ति निरंतर हुई है। अनुप्रास तो है ही, अतिशयोक्ति अलंकार है। अट्टहास करता है, हंसता है, उसके दांत चमकदार हैं, उन दांतों की किरणों से गुफा का अंधकार मानो दूर हो जाता है। कहना, कवि का शायद ये कहना है कि अंधकार दूर करने का प्रयास करता है। राजा अभी भी अंधकार में है, राजा अभी भी नादानी कर रहा है, अभी भी गलती कर रहा है, और वो उसको, उस अर्थपति को, अर्थपति अर्थ में सिर्फ धन नहीं होता, अर्थ यानी उचित अर्थ समझने का अधिकारी भी है राजा। राजा को चीज़ों को सही संदर्भों में लेने की ज़रूरत है। उसका हंसना गुफा में, वो डरावना मंजर देख करके कवि और भयंकर चित्र उपस्थित करता है, क्योंकि वह भूतेश्वर पार्श्ववर्ती है। भूत नहीं, भूतों के जो ईश्वर हैं उनका समीपवर्ती है, तो वो डराने में सक्षम तो है ही है। और जो सिंह की हंसी है उससे राजा के प्रस्ताव की उपहासात्मकता प्रकट हुई है। राजा का जो प्रस्ताव है वो मानो उपहास के योग्य है, ये प्रकट होता है। अब भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, वह भूतेश्वर पार्श्ववर्ती फिर से कुछ कहता है। क्या कहता है देखें। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर्बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ़ः प्रतिभासि मे त्वम्। आप त्याग करना चाहते हैं, अपने शरीर का त्याग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुर्बानी दे देनी चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए। त्याग ही करना है तो बड़ा त्याग करिए। अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं महाराज, तो मुझे तो आप विचार मूढ़ प्रतीत होते हैं। सभ्य शब्दों में उसने राजा को सीधे सीधे मूर्ख कहा। प्रतिभासी, प्रतीत होते हो, यहाँ अनुमान अलंकार है। वो अनुमान करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप विचार मूढ़ हो, कर्तव्य मूढ़ हो। क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, टू डू और नॉट टू डू में आप डिसीजन नहीं कर पा रहे हो, निर्णय नहीं कर पा रहे हो महाराज। आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं समझ में आता। एक आतपत्रम जगतः प्रभुत्वम, आतपत्र कहते हैं छत्र को, जगत यानी संसार में, गच्छति इति जगत, इस संसार का जो प्रभुत्व है वो एक छत्र प्रभुत्व है आपका। आपका पूरे संसार पर एक छत्र राज्य है, धन की कोई कमी नहीं। उम्र, अगर उम्र ज़्यादा हो गई हो, धन का सुखोभोग न कर सकते हो, आत्महत्या का विचार आए तो भी बात समझ में आती है। लेकिन नवम वयः, आपकी आयु नवीन है, नवम वयः कांतमिदं वपुश्च, चलिए नवीन आयु हो और खूब सारी धन संपत्ति हो, लेकिन शरीर अस्वस्थ हो, बीमार हो, चेहरे पर कांति ना हो, तो आप सुखोभोग नहीं कर पाएंगे। तब भी लगता है कि चलो जीने में ही कौन सा सुख है, मर जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। कांतमिदं वपुश्च, इतनी सुंदर आपके शरीर की कांति है। अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन्, ये समझदारी नहीं है कि आप थोड़े से के लिए बहुत कुछ छोड़ना चाहते हो, इतना सब कुछ आप छोड़ देना चाहते हो। इतने थोड़े से के लिए, थोड़े से क्या, एक गाय के लिए ये सब कुछ छोड़ देना चाहते हो।
दुनिया पर एक छत्र साम्राज्य, नवीन आयु और ये चमकता हुआ चेहरा यानी स्वस्थ शरीर, ये सब कुछ एक गाय के लिए छोड़ देना चाहते हो ना। मुझे तुम विचारवान नहीं मालूम पड़ते हो, प्रतिभासी, अनुमान अलंकार। चलिए आगे क्या कहना चाहता है वो देखते हैं। पूर्व श्लोक में जो हंसी थी उसकी, जिस बात पर वो हंसा था, वो यहाँ उसने व्यक्त कर दिया। मुझे आप मूर्ख मालूम पड़ते हो। भूतानुकंपा तव चेदियम गौ रेका भवेत् स्वस्तिमति तदन्ते जीवन पुनः शश्वदुपप्लवेभ्य प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। ओहो, प्राणियों के रक्षा का भाव, प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, अप्रिशिएबल। मैं तारीफ करता हूँ आपकी। आप एक गाय की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो। भूतानुकंपा, प्राणियों के प्रति अनुकंपा, कृपा, करुणा का भाव। लेकिन तब भी यह कार्य आपका प्रशस्त नहीं है। भूतानुकंपा तब चेदियम गौ, अगर आपकी ये भूत यानी प्राणियों के प्रति अनुकंपा है, करुणा है, तब आपकी चेत यदि, तो इयम गौ एका भवेत् स्वस्तिमति त्वदन्ते। त्वदन्ते आपका अंत हो जाने से, यानी आपकी मृत्यु हो जाने से, यह एक गाय ही स्वस्तिमति होगी। सिर्फ इस एक गाय का कल्याण होगा। अरे महाराज, अगर प्राणियों के प्रति आपके हृदय में दया है तो हजारों लाखों प्राणियों का कल्याण करने की सोचें। एक गाय के लिए अपना प्राण देने जा रहे हैं। मर जाएंगे, सिर्फ एक गाय का कल्याण होगा। और जीवित रहेंगे तो जीवन पुनः शश्वदुपप्लवेभ्य प्रजा प्रजानाथ पितेव पासी। अरे प्रजानाथ, अरे राजा, आप अपनी प्रजा के लिए पिता के समान हो। पिता का क्या फर्ज बनता है कि वो अपनी हजारों संतानों को अनाथ छोड़ दे एक संतान के लिए प्राण दे करके। जीवन पुनः, अगर आप जीवित रहते हो, शाश्वत उपप्लवेभ्य, शाश्वत यानी निरंतर, उपप्लवेभ्य उपद्रवेभ्य, विघ्नों से निरंतर आप, प्रजा पितेव पासी, पिता की भांति पूरी प्रजा की आप रक्षा करोगे। एक ज़माने से, एक लंबे समय से आप, एक लंबे समय तक, चिरकाल तक आप पूरी प्रजा की रक्षा पिता की भांति करोगे। जीवित रहे तो, मर गए तो एक गाय की रक्षा कर पाओगे मात्र। अर्थात संपूर्ण प्रजा की रक्षा की तुलना में एक गौ की रक्षा का प्रयास स्तुत्य तो नहीं कहा जा सकता। उपमा अलंकार है और श्लेष अलंकार है। प्रजानाथ, प्रजानाथ यानी प्रजा के नाथ, प्रजा या प्रजा स्यात् संतति जनऊ, लोगों के लिए है और प्रजा संतति के लिए है। पिता बनना चाहते हो, पिता ही कैसे बनोगे जब जीवित ही नहीं रहोगे तो। और अर्थांतरण न्यास है, बाद वाली लाइन से, बाद वाली लाइन का समर्थन पहली वाली लाइन से किया गया है। आप मर गए तो सिर्फ एक गाय का भला होगा, जीवित रहे तो एक लंबे समय तक पूरी प्रजा का आप कल्याण करेंगे, पिता की भांति रक्षण करेंगे। उस बात का समर्थन करने के लिए कहा गया है, इसलिए अर्थांतरण न्यास अलंकार है। जो अनुकंपात्मक कार्य है उसका रक्षा के द्वारा समर्थन किया गया है। आप अगर अनुकंपा करना चाहते हो तो ढेर सारे प्राणियों पर अनुकंपा करो। चलिए, अब ये भी कोई कारण नहीं बचा तो अब और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, ये अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।